Hey everyone, hi, this is Coach Darshan Vyas, and as a part of our transformation series, we try and bring in a lot of confidence and clarity for the youth. And as a part of that series, we bring in Dr. Arpit Bansal today. So let's get our guest first. So for our viewers, let me just quickly introduce you. Somebody who is a laparoscopic cancer surgeon, who's a longevity specialist, he's a global educator on a flow state, and he has devised something called Blue Mind Neuroscience, and he is known as the Aquaman biohacker. Thank you so much. Bansal, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच दर्शन जी मेरे को बुलाने के लिए, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो बाद में भी हमको देखेंगे। आज मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स बात करूंगा ताकि सब लोग को समझ आए, और सब लोग इस टॉपिक से बहुत एक्साइटेड है। क्या हम अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट यस। तो जब हमने रिसर्च किया, बिकॉज हमारे पास कई सारे डॉक्टर्स थे, कैंसर सर्जन थे, काफी सीनियर थे, काफी यंग थे, बट जहां पे हमने आपका बायो पढ़ा, बिकॉज जब हम स्टडी कर रहे थे तो EI ने भी हमें एक दो जगह पे बताया कि दिस गाय हैज गॉट समथिंग वेरी स्पेशल, एंड दैट्स वेयर वी लैंडेड ऑन you, and Thank you we are so much. so absolutely, and we are so glad that we landed on you, because ये टॉपिक पे अभी तक हमने हमारे शो पे कभी बात नहीं की। इनफैक्ट मैंने थोड़ा स्टडी किया था, तो जो पॉपुलर पॉडकास्ट है वहां पे एज रिवर्सल पे कहीं पे इतने हाईएस्ट लेवल पे कभी बात नहीं हुई। सो आई थिंक यू गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइमर, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर आवर शो आल्सो, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। आई एम डूइंग वेरी लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम थिंग्स इन द वर्ल्ड। लाइक लास्ट वीकेंड अभी मैं दुबई में था, और मैंने दुबई में अंडर वाटर मेडिटेशन एज अ बायो हैक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कोई बायो हैकिंग और लॉन्जिविटी कॉन्फ्रेंस में 30 लोगों को करा अभी उसकी वीडियोस अभी कुछ थोड़े दिनों में पोस्ट करूंगा, तो आप लोग देखेंगे। ग्रेट वी कैन पुट इट ऑन आवर पेज आल्सो। आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट फॉर आवर व्यूअर्स। ग्रेट आई थिंक डॉक्टर अर्पित, आपकी स्टोरी हमें जाननी है, बिकॉज आई थिंक यू कम विद अ कंप्लीट वेरिड बैकग्राउंड। जिस तरह से आपका थिंकिंग है, आपका माइंडसेट है, आप कुछ नई चीजें लेके आए हैं, बट ईगर टू नो योर स्टोरी सर, प्लीज बताइए। देखिए, मेरी स्टोरी, मैं एक नेचर का बंदा हूँ, आई एम अ नेचर्स एजेंट, और बचपन से मेरे को नेचर से बहुत प्यार था। प्लस लोगों को हेल्प करने की हमेशा से इच्छा थी। मेरे फादर मदर दोनों डॉक्टर थे, मेरे फादर सर्जन थे, तो इसलिए हमेशा से मेरे को था कि डॉक्टर से अच्छा क्या हेल्प करने का इच्छा हो सकता है, तो इसलिए मैं डॉक्टर बना। और उसमें फिर मैंने कैंसर इसलिए चूज किया क्योंकि कैंसर से सबसे ज्यादा लोग डरते थे। बट उसके बाद फिर 4 साल पहले मेरे फादर 10 years पहले ही पास्ड अवे, सो सिंस देन मैं 2 साल, हमारा 200 बेड हॉस्पिटल है जो मैं और डॉक्टर वंदना, मेरी मदर, हम लोग मिलके चला रहे हैं। कैंसर, सर्जरी, गट हेल्थ और ओवर सर्जिकल हेड पूरा मैं देखता हूँ, और बाकी भी हॉस्पिटल की ओवरऑल मैनेजमेंट वगैरह में हम लोग इतने सालों से चला रहे हैं। तो 4 साल पहले से मेरे को ये ख्याल, मतलब बहुत सारे विजन आने लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या ट्रू हीलिंग है। पेशेंट आता है, मैं उसकी सर्जरी करता हूँ, उसको दवा भी देता हूँ, पेशेंट ठीक भी हो जाता है, पेशेंट खुश भी हो जाता है, बट व्हाट इज रूट कॉज हीलिंग? उस वजह से मैंने यूनिवर्स से सवाल पूछना शुरू किया कि मेरे मकसद क्या है, व्हाट्स माय ट्रू पर्पस इन लाइफ, एंड आई हैव गॉटन वेरी क्लियर आंसर सिंस लास्ट 3 years कि मेरा पर्पस इन लाइफ इज वाटर। वहां से शुरू हुई गेम, फिर वाटर से ब्लू माइंड से फ्लो स्टेट, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं भगवान की कृपा से, और जैसे भी मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया, द बेस्ट थिंग व्हिच आई लाइक इज लाइक आई एम वेरी क्यूरियस, एंड क्यूरियोसिटी इज, अभी I will talk about, is one of the most important things as a biohack also. It's a neuroplasticity. And so basically that's where it has driven me, and now I'm making people teaching flow state, as I already mentioned a little bit, underwater meditation लोगों को करा रहा हूँ, plus science backed way में। और biohacking पे हम थोड़ा शुरू करेंगे आज बात करना। तो biohacking दुनिया का ट्रेंडिंग वर्ड है। आपने एक सवाल भी शायद आपने बोला था, मैं अभी उसको लेकर कर लेता हूँ शुरुआत में लोगों को समझाने के लिए कि biohacking जो ट्रेंडी वर्ड चल रहा है इंडिया के बाहर, और इट्स डेफिनेटली अ ट्रेंड, सो इट इज कैचिंग अप, बट मेरे हिसाब से ट्रू वर्ड होना चाहिए बायो हार्मोनाइजिंग। क्यों? क्योंकि बायो हैकिंग जो लोग हमारी सुन रहे हैं उसकी मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूं। जो साइंस बेस्ड टेक्निकल डेफिनेशन है, इट इज यूज ऑफ फैंसी एंड टेक एडवांस गैजेट्स टू ऑप्टिमाइज योर हेल्थ, दैट इज द डेफिनेशन। बट मेरी पर्सनल डेफिनेशन है जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मतलब मैं ये सोचता हूँ बायो हैकिंग क्या है, कि बायो हैकिंग इज ट्राइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो ये मेरे को अंदर से ख्याल आया, तो उसके बाद, और मैंने नहीं बनाया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये नेचर ने मेरे थ्रू एक ब्लूप्रिंट बनाया, बायो हैकिंग ब्लूप्रिंट, जो मैं अब दुनिया में प्रेजेंट कर रहा हूँ, द 5 बॉडी बायो हैकिंग ब्लूप्रिंट, हाउ टू, एंड इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल कंसेप्ट, इट इज अ साइंस बैक्ड बायो हैकिंग प्रोटोकॉल, जो कि अब हर आदमी कहीं से भी स्टार्ट करके, मैं तो कहता हूँ जो भी आदमी अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा भी सोच रहा है, ही इज अ बायो हैकर। एंड ये हमको ट्रेंड खत्म करना है कि बायो हैकिंग बहुत फैंसी है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। एवरीवन इज बायो हैकिंग। बायो हैकिंग इज मोर ऑफ अ माइंडसेट शिफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, खास करके इंडिया में मोस्ट लोगों के लिए हेल्थ क्या है? हेल्थ इज वेरी डिजीज सेंटरिंग। अगर मेरे को डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं है, तो मैं हेल्दी हूँ। क्या वो सच है? एकदम नहीं। ट्रू हेल्थ वो होती है जब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते हो, आप थ्राइव करते हो, आप इवॉल्व करते हो, आप पर्पस है आपके लाइफ का, और आप बस फ्लो करते हो लाइफ में। तो इसलिए नेचर ने मेरे थ्रू एक बायो हैकिंग ब्लूप्रिंट बनाया जिसका नाम है द 5 बॉडी बायो हैकिंग ब्लूप्रिंट। इस पे मैं बहुत जल्द किताब भी लिखने
लिख रहा हूँ, काम चल ही रहा है उस पर। उसका फर्स्ट इज योर फिजिकल और द अर्थ बॉडी, बिकॉज मरने के बाद हमारी बॉडी अर्थ में चली जाती है, इसलिए फिजिकल और द अर्थ बॉडी। इसमें मैं 5 बायो हैक्स बताता हूँ। फिर दूसरा है वाटर और द इमोशनल बॉडी, क्योंकि पानी हमारे अंदर ही नहीं बहता, हमारे इमोशंस में भी बहता है। और तीसरा है एयर और द मेंटल बॉडी, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस तो बाहर कुछ भी चल रहा है, हम अपनी लाइफ तो अपने दिमाग में ही जी रहे हैं। एंड इफ यू कैन बायो हैक योर माइंड, देन फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बताया, सिंपल चीजें, सिंपल बट साइंस बैक्ड, और उसको हम कुछ चीजें हैं जो शायद किसी ने नहीं भी सुनी है, जो मैं नई नई चीजें ला रहा हूँ इसमें से। और चौथा फायर और द स्पिरिचुअल बॉडी। तो इसमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी बेस्ड नहीं, और अगर ये 4 बॉडी आप अपनी सिंक में लाते हैं, मेरे हिसाब से यू कैन नॉट बायो हैक योर हेल्थ। योर हेल्थ इज नॉट बायो हैक, इट इज हार्मोनाइज। सो इट इज, मेरे हिसाब से इट शुड बी बायो हार्मोनाइजिंग। तो 5वीं एक हिडन बॉडी खुलती है जिसको कहते हैं क्वांटम बॉडी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारे इंट्रो के लिए। अब शुरू करते हैं। वंडरफुल, श्योर। आई थिंक हम हमारे लोगों ने नाम सुना होगा ब्रायन जॉनसन, पर आज हम लोग इंडिया के ब्रायन जॉनसन यानी हमारे डॉक्टर अर्पित बंसल से बात कर रहे हैं। Thank you for the honor. We are going to be very proud of you. And जिस तरह से आप बायो हैकिंग, आपकी टर्म में बायो हार्मोनाइजिंग के लिए पैशनेट है, आई थिंक आई एम श्योर यू गोइंग टू वर्क a lot of breakthroughs. Yes, thank you. Great. It's my mission to make people bring back to nature. Great. Being a cancer surgeon, I think you have mentioned that you are an advanced laparoscopic cancer surgeon. Plus आप gut specialist है, आप एक medical doctor है, आपने बहुत पढ़ाई की है. What made you move towards longevity? So see, by God's grace, I have such a beautiful skill of laparoscopy, cancer and gut. तो मैं सर्जरी अपना छोड़ नहीं रहा हूँ, because ultimately देखिए, मेरे पास रोज मेरे क्लिनिक में गट के पेशेंट्स आते हैं। 20 साल 25 साल के लोगों को पाइल्स होता है, या IBS बहुत कॉमन बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और साथ में एंजाइटी के भी पेशेंट्स आते हैं। तो उन पे अगर क्वेश्चन पूछे तो रूट कॉज हीलिंग में उनके लिए मैंने ये सिस्टम डिवाइस किया है। बेसिकली हमको पाइल्स का पेशेंट आता है सबसे पहले, क्योंकि सबसे कॉमन चीजें हैं, तो वो आके क्या बोलता है कि सर मेरे को ठीक कर दीजिए, लेजर कर दीजिए, लेकिन वापस तो नहीं होगा। फिर मैं नॉर्मल डॉक्टर बोलते हैं पाइल्स तो लाइफस्टाइल डिजीज है, लेकिन लाइफस्टाइल क्या होता है? क्या लाइफस्टाइल सिर्फ बेसिक है खाना पीना और सोना? लाइफस्टाइल पूरे बायो हैकिंग पॉइंट्स है जो आपको करना है, जिसमें आप वापस हेल्थ के, आप कैंसर से डरने की बहुत एडवांस हो गई ये चीजें। अब कैंसर ऐसी चीज है कि पहले अगर आप माइंड में जीत गए तो कैंसर तो जीत गए, लेकिन फिलोसफिकल नहीं बोल रहा हूं मैं, तो सिर्फ साइंस बैक बता रहा हूं कि ये चीजें ये। तो इसलिए मैंने शिफ्ट नहीं हुआ हूं लॉन्जिविटी के लिए। और दूसरी चीज, मैं दोनों चीजें कर रहा हूं। आई एम प्रैक्टिसिंग व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसमें जहां जरूरत है एडवांस, जैसे जहां सर्जरी है, फॉर एग्जाम्पल पाइल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर पाइल्स पेशेंट का एडवांस है, लेजर किया तो उसको हमने ठीक कर दिया लेजर से, तो दैट वाज माय ओल्ड मेडिसिन 2.0। सो इसमें 2 और भी तरीके हैं। मेडिसिन 2.0 इज बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमको सिखाया जाता है। तो एक्यूट हीलिंग के लिए तो बहुत अच्छा है। ऋषभ पंत आपने देखा कितनी बुरी तरह से इंजर्ड हुआ, लेकिन वो वापस इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा है। तो ये मेडिसिन 2.0 का मिरेकल था। पर सैडली मेडिसिन 2.0 डायबिटीज, ओबिसिटी, एल्जाइमर्स और कोई भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए क्या आंसर है? डायबिटीज है, हमारा जवाब होता है कि जिंदगी भर आपको शुगर के लिए दवा खानी है। शुगर बढ़ रही है तो शुगर को सबड्यू करना है। बीपी बढ़ रहा है तो जिंदगी भर आपको बीपी की दवा खानी है, बीच बीच में एनुअल टेस्ट कराना है। और अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसके लिए सबड्यू करने के लिए दवा देनी है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवा देनी है। लेकिन रूट कॉज में तो कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सिम्टम को दबाना क्या ये ट्रीटमेंट है? तो ये ट्रू ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी का बीपी शुगर बढ़ा है तो बीपी शुगर की दवा तो लेनी है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा मेटाबॉलिक का गेम है। बैक टू पाइल्स वाला पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल 25 साल के पेशेंट को, बच्चे को या लड़की को या लड़के को पाइल्स क्यों हुआ? क्योंकि उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। गट में हमको कोई बताता नहीं है कि बैक्टीरिया होते हैं करोड़ों की संख्या में, और हमारा कोविड और हमको बचपन से बड़ा ऐसे किया गया है कि बैक्टीरिया से बच के रहना, नंगे पैर मत घूमो, ये सब हाथ धोते रहो। लेकिन ये सारी चीजें गलत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें हमने बहुत ज्यादा ही डाइव करके गलत ये है कि हमारे करोड़ों की संख्या में हमारे अच्छे कीटाणु है हमारे शरीर में, उनका क्या? आप छोटी छोटी चीजों में, आप इंडिया में तो खास करके मेडिकल शॉप में जाके एंटीबायोटिक खा लेते हैं, उसका क्या जो अच्छे कीटाणु है हमारे शरीर में? और आज मैं आपको बताऊंगा आंकड़े, नंबर्स। हमारे सेल में जितने 20,000 जीन हमारे ह्यूमन बॉडी में, लेकिन 2 मिलियन जीन हमारे माइक्रोबियल के जीन है। तो अगर आप बोलेंगे कि ह्यूमन बॉडी इज अ सुपर ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन, वी आर ओनली 20,000 ह्यूमन जीन्स कंपेयर टू 2 मिलियन माइक्रोबियल जीन्स। अगर आप जेनेटिक वाइज देखें, जो एपिजेनेटिक्स और आजकल ये कंसेप्ट है, तो हम मिलके, अगर हम माइक्रोबियल को साथ में नहीं लेके चलेंगे तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे? तो एंटीबायोटिक मैं भी प्रिस्क्राइब करता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के जब जरूरत हो। और साथ में प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइट, सिर्फ कैप्सूल्स नहीं, डाइट में आपको मैं
हमेशा लोगों को जब भी हेल्थ या लॉन्जिविटी के बारे में एक ही चीज बताता हूँ कि जब भी आपको हमको जैसे नेचर ने बनाया वैसा बनना है। तब धरती हमारी शुरू हुई थी, हम जंगलों में रहते थे, हम एक तो सूर्य किरण के साथ उठते थे, उसके बाद सूर्य अस्त के बाद सो जाते थे, आग जलाते थे, खाना पकाते थे, सो जाते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम पास सोशल मीडिया कुछ होता ही नहीं था हमारे पास। इंस्टाग्राम नहीं था। और उसके बाद फिर थॉमस एडिसन जी ने बल्ब क्रिएट किया। उसके बाद फिर हमारी ह्यूमंस की एक खराब आदत है कि हम वी वांट मोर आउट ऑफ एवरीथिंग, एक Correct. चीज, और दूसरी चीज वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। हमको यूनिवर्स या भगवान या जिस भी चीज को आप विश्वास करते हो, हमको ट्रस्ट नहीं है। हमको यह है कि हमारा एक एक मिनट प्लान हो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे कितने पैसे लग रहे हैं, क्या लग रहा है। माइक्रो प्लानिंग हम बहुत करते हैं। तो उसी तरह से हमने वी स्टार्टेड एनक्रोचिंग आवर नाइट्स। हमने अपनी रातें खराब कर ली। हम रात को डीजे चाहिए, हमको रात को पार्टी करनी है, रात को सोना नहीं है जो भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया है, सोना छोड़ के, और रात को 12 बजे तक 2 बजे तक जगना है। तो ये सर्केडियम साइकिल को मास्टरी, ये सब चीज लिंक्ड है सब चीज। और सेम इज गट हेल्थ। गट मैं कहता हूं कि वी आर बेसिकली, आपने हर आदमी कोई ना कभी ना कोई जंगल गया हो गया घूमने के लिए, तो जंगलों में आप जाते हैं तो क्या होता है, बड़े पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, कुछ झाड़ियां होती है, कुछ मशरूम्स होते हैं, कुछ कीटाणु होते हैं, अच्छे बड़े वीड सब होते हैं। तो हमको कोई परफेक्शन नहीं चाहिए। हमारा गट, स्टार्ट लुकिंग एट योर गट एज योर इनर रेन फॉरेस्ट। एक गट आपका एक फॉरेस्ट है, उसमें हमको अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया, हमको डाइवर्सिटी चाहिए। द की वर्ड हियर इज, हमको, जैसे मेरे गट में मैंने टेस्ट कराया तो 2500 से 5000 प्रकार के बैक्टीरिया है। नंबरों में वो नंबर करोड़ों में, मिलियंस में, लेकिन स्पीशीज में हर एक खाने आइटम के लिए एक बैक्टीरिया बनाया है भगवान ने। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं, बहुत सारे आजकल ट्रेंड चलता है, आपने तो इतने लोगों को इंटरव्यू किया होगा, सुपर फूड्स क्या होते हैं। एवोकाडो एक सुपर फूड है, बेरीज सुपर फूड है, बट मेरे हिसाब से तो कोई एक ट्रू सुपर फूड फॉर एवरीबडी है ही नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एवोकाडो आपके लिए सुपर फूड है कि नहीं, कि वो आप एवोकाडो को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया आपके अंदर है कि नहीं। अगर वो बैक्टीरिया है तो एवोकाडो डेफिनेटली इज ग्रेट, गुड फैट, मैं भी खाता हूँ, इट्स सुपर फूड। बट 10 से 20% लोगों में वो बैक्टीरिया नहीं होता, तो वो एवोकाडो खाएंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, तो उनके लिए वो नहीं है, वो उनके लिए वो एवोकाडो इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो ये बेसिकली मेरी गट हेल्थ की, मेरी स्पेशलिटी के थ्रू मैं लॉन्जिविटी में घुसा। आपने मेरे से सवाल पूछा था कि लॉन्जिविटी कैसे आप आए, तो आई एम प्रैक्टिसिंग इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड दिस इज द फ्यूचर। बिकॉज आप जानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, मैं शॉक में हूँ। 20-25 साल लोग के आते हैं, मेरे को बोलते हैं नींद नहीं आती, एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन रियल इशू उनके गट में है, उनके इन्फ्लेमेशन में है, गट ब्रेन एक्सेस सब कुछ कनेक्टेड है। कितनी ब्यूटीफुली तरह से कनेक्टेड है ये आप सुन ही रहे हैं, और ये साइंस है, कोई मैं कहानी नहीं बना रहा हूं। एब्सोल्युटली ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक डॉक्टर अर्पित, आपने बहुत डिटेल में जाके बताया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट यू वर्क ऑन द इंटीग्रेटिव मेडिसिन, बिकॉज आप पूरा नेचर साइंस को आपने अमेलगमेट किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको समझ है, बिकॉज यू बीन ट्रेन मेडिकली, यू हैव बीन साइंटिफिक पर्सन, आप आम इंसान से ज्यादा साइंस में डूबे हुए हैं, उसके बावजूद आप नेचर से इतने कनेक्टेड है, वो आपकी स्पेशलिटी है। आई थिंक सर, हम भी ये जानना चाहते हैं कि हाउ डू यू रिवर्स योर एज, उसका कुछ आपका एक थियोरी है, फ्लो स्टेट, उसके बारे में बताइए। फ्लो स्टेट पे आते हैं, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक सवाल है कि क्या लाइफस्टाइल से आप अपनी बायोलॉजिकल एज रिवर्स कर सकते हैं। इससे पहले हम आते हैं कि एजिंग होती क्या है। नॉर्मल इंसान तो एज नंबर में देखता है ना, कि मेरी आज बर्थडे है, 40 साल का हो गया मैं। तो मैं आपको आज ये बताता हूँ कि आप आपकी एज के हिसाब से आप 25 के भी हो सकते हो, लेकिन इनसाइड योर बॉडी कैन बी 45 ऑल्सो। दैट्स नॉट गुड न्यूज। बेसिकली एजिंग, सेलुलर एजिंग को कहते हैं कि आपके सेल्स, आपके सिस्टम्स, आपका ब्रेन, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी है। बट गुड न्यूज इज कि ये जो आंकड़े वाला नंबर है, हम ह्यूमंस हैं, हम सब चीज कंट्रोल करते हैं। हमने हम नंबर बना दिया कि बर्थडे आएगा हर साल इसका ये 39 से 40 हो गया, तो ये सिर्फ ह्यूमन मेड कंट्रोलिंग है, एजिंग है। बट एजिंग इज नॉट फिक्स्ड, इट इज प्रोग्रामेबल। एंड मोस्ट कॉमनली एजिंग लोग कहते हैं कि लाइफस्टाइल से रिवर्स हो सकता है। हाँ, बायोलॉजिकल एज इज ट्रूली योर सेलुलर एज। उनके लिए कुछ सेलुलर टेस्ट भी आते हैं। ये जितने भी टेस्ट आते हैं अभी 100% एक्यूरेट कोई नहीं है। जैसे कि मैंने पहना है वूप बैंड, इससे भी आप मेजर कर सकते हैं थोड़ा बहुत आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपकी एज कैसी है। तो लेट्स नॉट गो इनटू कि कैसे बायोलॉजिकल एज आइडेंटिफाई करने, बट बायोलॉजिकल एज, ट्रू एजिंग इज हाईली लाइफस्टाइल डिपेंडेंट। एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज बेसिकली लीनियर टाइम। टाइम बढ़ रहा है तो आपकी एज बढ़ रही है। बायोलॉजिकल एज इज हाउ योर सेल्स एज एंड ड्यूरिंग दिस टाइम। की फैक्टर्स इसमें है, ऐसे तो बहुत है। की फैक्टर है आप हमारी नर्वस सिस्टम, हम स्ट्रेस कितना लेते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम कैसा रेगुलेटेड है, उसी का बैलेंस है। हम जो अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। ब्लू माइंड, आप कितना ब्लू माइंड में रहते हैं, आप कितना रेड माइंड में रहते हैं। दोनों बुरा नहीं है, अभी मैं आप डिटेल में बताता हूँ। दूसरे की फैक्टर है स्लीप। अगेन एज एमबीबीएस डॉक्टर, एज मैं तो एमएस डॉक्टर, हमको स्लीप का चैप्टर ही हमको नहीं पढ़ाया जाता है। मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ, पढ़ाया तो जाता है लेकिन सवाल नहीं पूछे, पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अब बाद में मैंने बोला। तीसरा की है गट हेल्थ, ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा बात शुरू की। चौथा है इन्फ्लेमेशन, जो 90%
ऑफ द बीमारियां, ट्रॉमा और इन्फेक्शंस को छोड़ के क्रॉनिक जितनी बीमारियां हैं, कैंसर भी और सारी बीमारियां का रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। Okay. चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, रूट कॉज इज बेसिकली डायबिटीज हो, रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन, यानी कि सेलुलर लेवल पे सूजन हो जाना। और उसका बेसिस तो मैंने थोड़ा सा हिंट किया कि आपके डाइट पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। वो तो गट के लिए हो गया, और ब्रेन में भी आपके डाइट, ब्रेन की एजिंग भी आपके डाइट पे डिपेंड करती है, जो आपके ब्रेन को फीड कर रहे हो। क्या फीड करते हैं हम लोग कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम में? कुछ तो देखिए, कुछ अच्छे कंटेंट भी होते हैं और कुछ टाइम पास, कितने घंटे घंटे एवरेज आदमी 26,000 बार फोन होता है अपना, 2600 टाइम्स एन एवरेज पर्सन टचेज हिज फोन। सो इमेजिन व्हाट आर वी फ्रैगमेंटिंग, व्हाट आर वी टेलिंग आवर नर्वस सिस्टम कि कॉन्स्टेंटली बी इन ओवर एक्टिव, ओवर स्टिमुलेटेड। तो आजकल की जनरेशन ये एज फास्ट इसलिए हो रही है क्योंकि ओवर स्टिमुलेटेड है, इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, उससे उनका कोर्टिसोल लेवल बढ़ा रहता है। और मोस्ट लाइकली हम रात को भी करते हैं तो हमारा मेलेटोनिन, हमारी स्लीप साइकिल मैस हो जाती है। ये जो मैंने पहना हुआ है येलो ग्लासेस, ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये भी एक बायो हैक है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपने कवर की है। तो जैसे आपने बताया कि सर ये जो युवाओं के मेन इश्यूज हैं, बिकॉज़ दिस शो इज डेडिकेटेड टू ऑल यंगस्टर्स। Definitely, I love youngsters and youngsters are our future. They have to definitely deeply understand this. तभी मेरे को मजा आता है youngsters से बात करने में। तो ये हमेशा थके हुए हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। And if you look at them in general, instead of all the workout, all the energy drinks, everything they do, वो थके हुए लगते हैं। Why? Exactly. जो ये परमानेंट आलसीपन, टायर्डनेस, कमजोरी, ये बेसिकली नर्वस सिस्टम फटीग है हमारा। और उसका कॉजेज मैंने थोड़ा बता ही दिया, डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन, पुअर स्लीप, इन्फ्लेमेशन, और कोई रिकवरी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, मतलब जो, अब इसके बाद हम पहले ब्लू माइंड, रेड माइंड पे बात करते हैं, क्योंकि जो भी आप सवाल पूछोगे मोस्ट लाइकली उससे लिंक्ड है, मैं समझ रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इफ योर माइंड नेवर रेस्ट, योर बॉडी विल नेवर रिपेयर। एंड रिकवरी मोड हम करते ही नहीं है। और हाइड्रेशन, सेलुलर हाइड्रेशन, सब चीज मतलब बेसिक ही में राड़ा है हमारा, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है हमारे, इसीलिए कंप्लीटली टायर्ड और बहुत सारी चीजें हैं ये, मतलब बट दिस इज द मेन थिंग। सो आप चाहते हैं कि मैं ब्लू माइंड, रेड माइंड के बारे में थोड़ा समझा दूं तो बहुत लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो देखिए, रेड माइंड हमारी नर्वस सिस्टम में एक तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है। एक जैसे मैंने अभी मुट्ठी बंद की तो ये मैंने ब्रेन को सिग्नल दिया, ये तो मेरा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है। वॉलंटरी तो हम बहुत मिनिमम काम होता है, मेजर काम हमारा इनवॉलंटरी हो रहा है। इनवॉलंटरी में दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको मैं कहता हूं रेड माइंड, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको मैं कहता हूं ब्लू माइंड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली ट्रेडिशनली मेडिकली डिस्क्राइब्ड एज फाइट एंड द फ्लाइट रिस्पॉन्स। बेसिकली वो नर्वस सिस्टम जो हमको लेट्स अस डू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर हम जंगल में जा रहे हैं तो अगर हमारे बाजू में टाइगर आ गया तो हम बुद्धा पोस्टर पे बैठ के मेडिटेट तो नहीं करेंगे, हमको शायद टाइगर खा जाएगा, है ना, तो हम भागेंगे। और फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने गए हुए हैं, आपने एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुन ली, आप अपने तो क्या करेंगे आप शांत तो नहीं बैठ सकते वहां पे, आप यू विल रन एंड ट्राई टू सेव योरसेल्फ एंड द लव्ड वंस, एंड आसपास जितने लोगों की आप हेल्प कर पाएंगे ट्राई करके आप वहां से सेफली निकलना चाहेंगे। तो और वो चाहे रात को 2 बजे भी होगा, आपको नींद भी आ रही होगी, आपकी सारी नींद गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दैट इज द रेड माइंड। सो रेड माइंड, भगवान ने सिंपैथेटिक सिस्टम बनाया हमको, अलर्ट सिस्टम। इट मेक्स अस डू थिंग्स, इट्स मेक्स अस एक्टिव। जैसे मेरे को रनिंग करना है तो कुछ करना पड़ेगा, वो मोटिवेशन शुरुआत रेड माइंड में होती है। तो रेड माइंड इज नॉट ऑल दैट बैड, पर मैं इतना रेड माइंड को बुरा क्यों साउंड करा रहा हूं अभी तक की जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें? क्यों? क्योंकि मोस्ट पीपल, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ इज वी आर लिविंग इन अ क्रॉनिक रेड माइंड। सुबह उठते हैं हम और कांस्टेंट फोन में, एक तो अलार्म से उठते हैं, सूर्य की किरण से जैसे उठना चाहिए वैसे नहीं उठते, रात को सूर्य किरण खत्म होने के बाद हम लाइट, टाइम, म्यूजिक, डिस्टर्बेंस, कितनी चीजें करते हैं जो कि हमको नेचर ने नहीं बोला है करने को। आइडियली हमारी बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 7 बजे तो नहीं सो सकता हूँ, बट देयर आर वेज टू न्यूट्रलाइज दिस। वी आर लिविंग इन अ रेड माइंड वर्ल्ड। सो बेसिकली दिस इज द रेड माइंड। रेड माइंड इज गुड, इट मेक्स अस डू एंड फोकस थिंग्स, बट मोस्ट पीपल कॉन्स्टेंटली आर लिविंग इन देयर रेड माइंड। अभी ब्लू माइंड समझाऊंगा तो थोड़ा रेड माइंड और समझ आएगा। ब्लू माइंड क्या होता है? ब्लू माइंड इज दैट काम, पैरासिम्पैथेटिक। तो रेड माइंड में नॉर्मली आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आप भागते हो, आप कुछ करते हो, आपको टेंशन हो जाता है, आपको कैंसर हो गया, आपको कुछ भी हो गया तो आप टेंशन के बारे में आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, वो रेड माइंड है। ब्लू माइंड वो स्टेट है वेयर यू आर काम,
हैप्पी, रिलैक्स, अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन द नाउ। आप एकदम नाउ में हो लेकिन एकदम रिलैक्स हो, आपकी हार्ट रेट ऑटोमेटिकली काम हो जाती है। ब्लू माइंड इज अ स्टेट विच वी ऑल ह्यूमंस रिफ्लेक्सली अचीव, मतलब हर इंसान ऑटोमेटिक पहुंच जाता है व्हेन वी आर नियर वाटर, व्हेन वी आर अंडर वाटर, व्हेन वी आर अराउंड वाटर, व्हेन वी आर सीइंग वाटर, जब हम पानी को देख रहे हैं या हम जब पानी की आवाजें सुन रहे हैं। तो ये है वो मैजिकल ब्लू माइंड स्टेट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब वाटर बेबीज हैं। यस, नो एक्सेप्शन। पहले 9 महीने तो मदर के खून में तो वी वर अंडर वाटर, सो वी आर ऑल वाटर बेबीज। एंड फिर से इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हमारी ह्यूमन बॉडी इज 70% पानी, प्रकृति में द अर्थ इज ऑल्सो 70% वाटर। सो इतना बड़ा इत्तेफाक जो भी यूनिवर्स या जिसने भी बनाया है, इत्तेफाक होते नहीं है, दिस इज ऑल कनेक्शन। सो आइडियली वी शुड बी गिविंग आवर लाइफ इंपॉर्टेंस 70% टू वाटर। और जो वाटर के आसपास ये मैंने बताया ब्लू माइंड, तो ये तो हो गया ब्लू माइंड और द रेड माइंड, है ना। और एक और चीज कि जब ब्लू माइंड में आप रहते हो, अक्सर मैंने आपको बताया 70% पानी है ना। आप एक और चीज यहाँ भी है कि आपने मुझसे पूछा था कि लॉन्जिविटी से कैसे कनेक्शन है, तो फिर से नेचर के पास सारे आंसर है। एक नॉर्मल इंसान, बच्चा, बॉडी परसेंटेज इज 70% व्हेन ही इज बॉर्न। अ नॉर्मल एवरेज 60% अडल्ट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स इज, उसकी पानी 60% होता है। Okay. तो बेसिकली वी आर एजिंग बिकॉज वी आर क्रॉनिकली डिहाइड्रेटिंग, मतलब धीरे धीरे हमारे शरीर में पानी कम होता जा रहा है। और ये फिर से ये नेचर में बहुत एविडेंट है। आप नेचर में कोई यंग और हरी लीफ देखेंगे तो वो यंग होगी, ग्रीन होगी, हाइड्रेटेड होगी। और डेड और ओल्ड लीफ धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा, मुरझा जाएगी, मर जाएगी। So this is evident in nature again. So nature has all the answers. इसीलिए ये blue mind भी connected है. So now how to live our lives and how to try and implement this blue mind and red lines, खास करके youngsters के लिए। तो एक तो समझ आ गया आपको कि बहुत सारे आपके जो सवाल है, आपके आंसर इसी में ही छुपे हुए हैं, जो मैं आपको हमारे दर्शकों को और कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो ब्लू माइंड और रेड माइंड ये थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब इसके अलावा कुछ चीज होती है, जब हम दो नेटवर्क होते हैं हमारे ब्रेन में, एक होता है टास्क बेस्ड नेटवर्क और एक होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। तो जब हम उठते हैं सो के, नॉर्मली हमारा माइंड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वो स्लो मोड है और उसमें आप यूनिवर्स, नेचर सबसे कनेक्टेड होता है। पर मोस्ट ऑफ द लोग, हम उठते ही फोन देखते हैं। जैसे ही आपने व्हाट्सएप देखा या इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन देखा या आपने अलार्म क्लॉक देखा या आपने उठ के बोला यार आज ये करना है, आज वो करना है, उसको छोड़ने जाना है, वहां जाना है, ये करना है, ये सर्जरी, कॉन्स्टेंटली आप टास्क बेस्ड नेटवर्क में चले गए। वहां से आपका रेड माइंड बटन ऑन हो गया और कॉन्स्टेंटली आप ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोग प्रोडक्टिव है, वो भी रेड माइंड में रहते हैं, और बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सिर्फ सोचते हैं, कुछ करते नहीं है, लेकिन वो भी रहते रेड माइंड में ही है। तो हमको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में ज्यादा रहना है कि हम ब्लू माइंड में ज्यादा रह पाए। आपकी बच्चे अडल्ट भी क्लासेस में जो लोग खो जाते थे ना डे ड्रीम स्टेट में, खिड़की के किनारे एक बच्चा बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है लेकिन वो खो गया और टीचर ने उसके पीछे से आगे एक तपड़ी मारी कि क्या कर रहे हो तुम, ध्यान क्यों नहीं दे रहे। वो स्टेट में जो वो गया है वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, वो डे ड्रीमिंग स्टेट है। वो स्टेट में हमको अपने आप को रोज लाना है, हर आदमी को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं। तो बच्चों को उस स्टेट में आने से रोके नहीं, वो मैजिकल स्टेट है। उस स्टेट में आपका, ठीक है वो क्लास का अटेंशन नहीं दे रहा है, ठीक है वो गलत है कि क्लास में ऐसा ना करे, मतलब सारे टीचर्स मेरे से नफरत करने लग जाएंगे। मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि क्लास में आप डे ड्रीम करिए, ऐसा नहीं मतलब है मेरा। मतलब यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, बट यू हैव टू अटेन दैट डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ब्लू माइंड स्टेट ऑफन एंड इफ पॉसिबल डेली। ग्रेट। आई थिंक अर्पित जी आपने बहुत डिटेल में बताया कि व्हाट इज रेड माइंड, व्हाट इज ब्लू माइंड एंड इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। देखा गया कि जो सुपर अचीवर्स हैं वो ज्यादा बर्न आउट हो जाते हैं, क्या ये वो प्रोसेस में बर्न आउट हो जाते हैं? व्हाई इज दैट सो? सारे आंसर आपको अब इजीली समझ आएंगे। तो बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन देयर रेड माइंड, अलर्ट, ड्रिवन एंड स्विच्ड ऑन। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू देयर टास्क बेस्ड नेटवर्क की आई हैव टू डू दिस 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 दिस। देयर माइंड इज शार्प, दे कैन डू इट। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली रेड माइंड में करते रहेंगे तो यू विल गेट बर्न आउट। हाई आउटपुट विदाउट रिकवरी, अगर आप इक्वल्स टू फास्ट एजिंग। और बेसिकली हमको रिकवरी प्रोटोकॉल्स लाने बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल इसीलिए फास्ट एज जो हाई अचीवर्स, आई एम ऑल्सो हाई अचीवर, आई डू सो मेनी थिंग्स, बट आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई ब्लू माइंड। ओके ओके फाइन। सो इन दिस केस जो यूथ का जो बर्नआउट है उसे उनको मैनेज करने के लिए हाउ दे कैन गो मोर फ्रॉम रेड जोन टू द ब्लू जोन, क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं, है ना। स्टार्ट बेसिक से करना है। मैंने आपको बताया उठते ही पहले दो बेसिक चीजें कि सुबह 1 घंटा और 2 घंटा, आइडियली मैं तो 2-2 घंटे करता हूं, बट सुबह उठते ही 1 आवर एंड लास्ट सोने के 1 आवर, प्लीज डू नॉट टच योर फोन। इफ यू वांट टू टच योर फोन फॉर सम रनिंग और फॉर मेडिटेशन, दैट इज ओके। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब नहीं अलाउड है पहले 1 घंटे, रात के 1 घंटे।
घंटे। दिस इज द बेसिक रूल नंबर 1। ये तो हमारा कांस्टेंट हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है और रेड माइंड में करता है। और उसके बाद सिंपल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन वर्ड हम लोग यंगस्टर्स को सूट नहीं करता है, तो मैं फैंसी वर्ड बता देता हूँ, नॉन स्लीप डीप रेस्ट। Ultimately, it's a word called basically Yoga Nidra. It's a 10-minute, 20-minute YouTube protocol. Andrew Huberman, I also follow his protocol, is one of the best. Just 20 minutes. Basically, it's helping your nervous system reset. एक बार आप करके देखेंगे, वो आपको परसेप्शन के थ्रू, तो ये एक प्रोटोकॉल है। उसके अलावा ब्रीदिंग, जस्ट 5 to 10 minutes ब्रीदिंग, और ये सारी, और नेचर से कनेक्ट करना, सिंपल चीजों से कनेक्ट करने से आपको थोड़ा लाइफ स्लो में करना है। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लेजी हो जाइए आप, प्रोडक्टिविटी एनहांस रखनी है, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट 2 to 3 hours, last 2 to 3 hours, try to be more in your blue mind and then try to explore what the universe wants you to explore. हमारा सब आदमी का एक कोई पर्पस है, हमारा we are all unique energetic signature, और हमको खास करके इंडिया में पढ़ाया जाता है कि लाइफ इज अ रेस, भागो। एकदम गलत चीज पढ़ाई गई है। अबंडेंस है, जो आपका यूनिक एनर्जेटिक सिग्नेचर है वो सिर्फ आपका है, वो किसी के पास नहीं है। और नेचर हमको सिखाता है कि सब कुछ अबंडेंट है। वाई, किसके लिए, मतलब भागना है, कंपटीशन करना है, लेकिन यू आर मेंट टू डू समथिंग यूनिक टू द वर्ल्ड। एंड वो आप कैसे करेंगे? अगर आप लेट यूनिवर्स, नेचर, भगवान, जिसमें भी आप कनेक्ट करते हैं, लेट हिम टॉक टू यू फर्स्ट 2 या 3 घंटे या 4 घंटे। बी ओपन टू लेट, बेसिकली हम है कौन, मरने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस को क्या होता है? हमको कुछ नहीं होता है। वी आर द बेसिकली द फील्ड, वी आर द यूनिफाइड फील्ड या भगवान। हम मरने के बाद हमारी तो सिर्फ फिजिकल बॉडी मरती है, तो हमको भगवान ने लाइफ दी है। इट्स अ क्यूरियस थिंग, इतनी ढेर सारी लाइफ है, और भगवान या यूनिवर्स हमसे, हमारे थ्रू लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है। मैं कैसे सुबह जीऊंगा अलग है, आप कैसे जिएंगे अलग है। तो ये क्यूरियोसिटी, ये यूनिवर्स की क्यूरियोसिटी है, भगवान की क्यूरियोसिटी, लेकिन हम उनको करने नहीं दे रहे हैं। हम वी डोंट हैव ट्रस्ट इन लाइफ। हमको बताया गया कि सुबह उठो, ये पढ़ो, ये करो, पढ़ाई करो, यहाँ जाओ, क्लास जाओ, ये करो, बस वैसे हम उसी कॉन्स्टेंटली जो हमको बता दिया गया है वो सर्वाइवल मोड। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, और मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ एक साथ, बट मेरे को लग रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में रखने को, चीजें कि लोगों को सब समझ आए। इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप फ्लो में हैं, और हम चाहते हैं कि आप वो फ्लो स्टेट बना के रखिए। और आप जो फ्लो स्टेट की बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। फ्लो स्टेट, अगेन आपने एकदम सही बोला, मैं फ्लो में हूँ। फ्लो स्टेट लेकिन साइंस की तरफ से देखते हैं। फ्लो स्टेट इज अ न्यूरो साइंटिफिक स्टेट, एंड जैसे मैंने इसी पे मैं टॉक्स भी देता हूँ बहुत सारे, तो जैसे हम मसल ट्रेनिंग करते हैं ऐसे आप फ्लो स्टेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन बी इन मोर फ्लो एवरी डे। तो आपने, मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो इसमें हमको 5-10 मिनट लगेंगे थोड़ा सा, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट फ्लो स्टेट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लो स्टेट इज अ न्यूरो साइंटिफिक स्टेट, ठीक है। इट इज अ स्टेट वेयर 6 न्यूरोकेमिकल्स हमारे साथ ब्रेन में एक साथ फायर होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, डोपामिन हमारा मोटिवेशन केमिकल होता है, हमको मोटिवेशन आता है डोपामिन से। आइस बाथ की भी बात करेंगे, उससे भी डोपामिन आता है। और हम इंस्टाग्राम रील देखने से हमको फेक डोपामिन मिलता है, तक देखते खुश रहते हैं, जैसे ही बंद करेंगे तुरंत ड्रॉप हो जाता है। तो फ्लो स्टेट में हमारा डोपामिन इज हाई। ऑक्सीटोसिन हमारा कनेक्शन केमिकल, जब हम लोगों से मिलते हैं, ऑक्सीटोसिन इज हाई। सेरोटोनिन आर हैप्पीनेस हार्मोन, दैट इज ऑल्सो हाई, दैट इज अगेन कनेक्टेड टू आवर गट ऑल्सो। एंडोर्फिन्स आर नेचुरल पेन किलर्स, दैट इज ऑल्सो देयर। नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, जो मैं शुरू में बता रहा था, विच मेक्स अस डू थिंग्स। और 6th केमिकल का नाम है आनंदमाइड। दीज 6 न्यूरोकेमिकल्स का cocktail happens in our brain, and basically different activities can help you produce these things, but in flow state, once you enter it, all these 6 neurochemicals साथ में एक साथ आपके ब्रेन में रहते हैं, and then you peak perform, and you peak performance up to 500% of your natural capacity, और mental, physical, emotional peak perform in all। अब सवाल ये आता है कि ये तो साइंस हो गई, हम फ्लो स्टेट में घुसते कैसे हैं? तो शुरू उसका सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूँ। फ्लो स्टेट में घुसने के लिए सबसे पहले आपको, you have to do something which you love। मेरे लिए वो रनिंग है, मेरे लिए वो योगा है, मेरे लिए सर्जरी है, किसी के लिए वो सर्फिंग हो सकती है, किसी के लिए वो पियानो बजाना हो सकता है। तो नंबर 1 थिंग, यू हैव टू बी डूइंग समथिंग विच यू लव। नंबर 2 यू हैव टू हैव मास्टरी ओवर दैट थिंग, जो हम सबकॉन्शियसली कर पाए। जैसे हम चलते हैं सबकॉन्शियसली, तो सर्जरी मास्टरी हो गई धीरे धीरे, तो मैं मतलब आई कैन जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग टू मच ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। सेम इज अबाउट पियानो बजाता है इंसान, तो ही इज सो फ्लो, ही डजंट थिंक कि मैं वेयर शुड आई कीप माई नेक्स्ट फिंगर। सेम वे अ सर्फर, वो हर वेव को कैसे चढ़ना है नहीं। सो नंबर 1 थिंग, यू हैव टू बी डूइंग समथिंग विच यू लव। नंबर 2, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ दैट स्किल सो दैट यू कैन डू इट एट अ सबकॉन्शियस लेवल। नंबर 3, देयर हैज टू बी अ चैलेंज, एंड यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग होती है। देयर हैज टू बी अ चैलेंज। वो अगर मेरे को रनिंग करनी है, अगर मैं रोज 5 किलोमीटर भागता हूं, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है ना। तो इट हैज टू बी नॉट वेरी इजी। जो भी मैं कर रहा हूँ, सर्जरी भी बहुत ईजी होगी तो मैं फ्लो स्टेट में नहीं जाऊंगा, और सर्फिंग के लिए भी वेव्स अगर बहुत ईजी है, अगर
पियानो में भी उसको गाना बहुत सिंपल बजाना है तो ही विल नॉट गेट इनटू फ्लो स्टेट. सो इट हैज टू बी नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड. इट हैज टू बी इन दैट स्वीट स्पॉट, दैट ऑप्टिमली हार्ड. सो रनिंग में मैं चेंज करते रहता हूँ. आज 5 किलोमीटर भागना है, फास्ट भागेंगे. आज 12 किलोमीटर भागा है, थोड़ा स्लो भागेंगे. So you have to make it optimally hard. So number one thing, you have to do something you love. Number two, you have to be mastery of that thing. Number three, there has to be a challenge. It has to be in that sweet spot. And once you are doing that, for example, if I'm running that, or if I am doing surgery, आज ही मैं एक surgery कर रहा था, बहुत technically difficult, challenging थी. एक ovary का था, endometriosis. So it's a difficult stuff. Sometimes as surgeons, we get stuck कि अब now what to proceed. So and sometimes as piano वाले, they get nervous. So anybody, there comes a moment where you have to surrender, let go. And so in surgery, I know all the things. I am a master of that topic, but I have to let go. A surfer ने बहुत सर्फिंग सीखी है, लेकिन सडनली उसने देखा एक वेव आई जो उसने कभी नहीं, इतनी हाई वेव दी है, तो आज तक he has never ridden such a high wave. But he's the mastery. So he just goes with the flow and he climbs on the board and he lets go. उसके बाद जो भी उसने इतना सीखा होता है, the peak performance, it comes automatic. And then when I let go, when the surfer lets go, when the pianist lets go, और किसी भी चीज में आप फ्लो में घुस सकते हो, then you enter this most beautiful state called as flow state. And in flow state, it's a cycle. Time starts to pass strangely around you. We can also enter flow state जब हम no agenda अपने बच्चों के साथ खेलते हैं कि आज शाम मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगा. आज 6 बज गए, आया मैं घर, अब भाड़ में गया मेरा फोन, व्हाट्सएप, मीटिंग्स, अब मैं नहीं देखूंगा. और उसके बाद 6 से 9 कब बज जाएंगे, I will also not come to know. So that is the flow state. That is, and as surgeons, as creative people, so this is that magical state with all peak performer creative people know and do it either knowingly. Now some people are targeting knowingly or unknowingly. And the most beautiful, ये हमारी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है फ्लो स्टेट. क्यों? क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है कि टाइम इज लीनियर, पर फ्लो स्टेट में टाइम इज नॉट लीनियर. फ्लो स्टेट में आपको 20 मिनट्स, इट कैन फील लाइक 2 hours टू यू, और लाइक 2 hours कैन फील जस्ट 20 मिनट्स टू यू, डिपेंडिंग अपॉन. तो सर यहाँ पे मेरे इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लो स्टेट, और बहुत शानदार तरीके से आपने बताया, तो क्या सर फ्लो स्टेट में टाइम रुक जाता है? बिकॉज कभी कभी आपको लगता है कि ये दिन कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला. एग्जैक्टली, अच्छा सवाल है ये तो 1 घंटा हो गया, इतना लग रहा है. तो दोनों स्टेट आपको फील होते हैं, तो क्या वहां पे चीजें बदल जाती है? चीजें आप कहेंगे तो बदल नहीं जाती है, लेकिन चीजें तो मैंने आपको बताया ना, वी आर ऑल लिविंग ऑन आवर माइंड्स. हमारे माइंड के लिए वो चीजें बदल जाती है. एटमॉस्फेयर के लिए चीजें नहीं बदलती है, लेकिन हमारे माइंड के लिए जिस पर्सपेक्टिव से हम वो टाइम देख रहे हैं, वो 10 मिनट, वो इट्स चेंजेस. एंड ऑल्सो यू एंटर अ हिडन डायमेंशन कॉल्ड एज क्वांटम, विच इज लाइक द, तो दैट इज अनदर डीप कंसेप्ट फॉर अनदर डे. किसी दिन डीप में बात करेंगे. अभी बहुत सारे कंसेप्ट में स्टार्ट कर दूंगा तो फिर पीपल विल गेट कंफ्यूज. नहीं सर, आई थिंक पीपल आर गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स. देखिए सर, अभी एक कमेंट है आपके सामने, लवली सो लवली. आई थिंक सर यू नो पीपल आर लविंग इट. तो यहाँ पे सर आप कह रहे थे कि बायोलॉजिकली समय रुक जाता है, या आप उस स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला. तो टाइम नहीं रुकता है, पर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना. बट अभी फ्लो स्टेट के एक, तो बेसिकली ये हुआ फ्लो स्टेट. तो टू एंटर फ्लो स्टेट यू हैव टू डू मोनोटास्किंग. एक चीज में आपको फोकस करना है, जैसे मैं सर्जरी पे, जैसे मैं रनिंग पे या सर्फिंग पे, या म्यूजिक बजाने पे. लेकिन जब आप फ्लो स्टेट में घुस चुके हो, तो देन यू कैन ट्रेन योर फ्लो स्टेट. फ्लो कैन बी माइक्रो फ्लो, मैक्रो फ्लो, दैट इज वेरी डिटेल्ड. बट देन you can do multitasking. Once you have entered into flow state, you can do 5 things and productively, and you can do so many things. But if you are multitasking from the beginning, then you will not be able to enter flow state. So you have to. Correct. तो सर यहाँ पे एक चीज हमारे दिमाग में आ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो फ्लो स्टेट है और ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसका क्या कनेक्शन है सर? मैं अभी आ रहा हूँ, एकदम बहुत ही अच्छा सवाल है. तो फ्लो स्टेट का एंडिंग ये है कि आप रोज फ्लो में कैसे जाएं. उसके लिए चौथा स्ट्रगल, लेट गो, स्ट्रगल, चैलेंज, देन लेट गो. उसके बाद फ्लो स्टेट इटसेल्फ, जिसमें टाइम डायलेट हो गया. चौथा साइकिल है रिकवरी, रिकवरी, रिकवरी. तो नाउ इज द कनेक्शन जो आपको इतनी देर से आप पूछ रहे हो, वो कनेक्ट हो रही है. रिकवरी अगर हम नहीं करेंगे तो कल सुबह आई विल नॉट बी एबल टू गो इनटू फ्लो. दैट इज व्हाई आई गार्ड माई स्लीप मोर देन आई गार्ड माई मनी, बिकॉज I know the magic. If I recover properly, I can re-enter flow tomorrow. I can redo everything. I can re-peak perform. I can do so many things. And ये cycle है. So you can, like, जैसे muscle training करते हैं, इसी तरह हम flow state cycle को train कर सकते हैं. So here is the
हिडन लिंक. नाउ यू आस्क मी कि जो नर्वस सिस्टम है, तो सब कुछ देखिए, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू रिकवरी, एंड रिकवरी के प्रोटोकॉल्स हमने कुछ शुरू किए. देयर आर सो मेनी. ब्रेथ वर्क इज सिंपल प्रोटोकॉल. जब भी आपको लग रहा है व्हेन योर माइंड इज गोइंग ऑन टू ओवरथिंकिंग, सिंपल डू बॉक्स ब्रीदिंग. 4 breaths in, hold for 4 seconds, then 4 breaths out. Try doing this for 10 minutes. Now I am starting very unique thing. मैं आपको बताऊंगा. You'll think that this guy is crazy, but I am crazy because I am sent by nature. I do something called as tree heart meditation. अब एक और डीप कंसेप्ट की तरफ आपको मैं ले जा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ट्री हार्ट मेडिटेशन. सो वी ह्यूमंस वी हैव बीन टोल्ड कि हम कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रोटोकॉल्स, रिकवरी प्रोटोकॉल्स हैज टू बी कॉम्प्लेक्स. मैं आंसर आपको सिंप्लिसिटी में दे रहा हूं. हर आदमी जहां पे भी रहता है, अच्छा कोई साफ सुथरा एक पेड़ ढूंढ सकता है जिससे वो कनेक्ट कर सकता है. करेक्ट. सो पेड़ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर ये भी सबको पता है. ठीक है. और हम सब लोग, बहुत लोग कहते हैं कि मनी इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, वी आर ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, वी आर ऑल फ्रीक्वेंसीज, है ना, वी आर ऑल रेजोनेटिंग. सो दिस इज वेरी ट्रू. नाउ टू डीप डाइव इनटू इट, ब्रेन वेव्स, जो हमारी स्लीप, हमारा रिकवरी कैसा, स्लीप अच्छा होगा या बुरा होगा, सब कुछ ब्रेन वेव्स का गेम है. जितनी चीजें अभी मैंने आपकी बताई, फ्रॉम ब्लू माइंड, रेड माइंड, नर्वस सिस्टम, रिलोड, सब कुछ ब्रेन वेव्स का गेम है. तो ब्रेन वेव्स हमारी जब बहुत स्लो होती है तो उसको कहते हैं डेल्टा, थीटा एंड अल्फा. ये स्लो ब्रेन वेव्स होती है, लेस देन 8. जब हम सोते हैं तो हम अल्फा स्टेट हमारा, आपने कुछ सुना होगा मैनिफेस्टेशन वाले लोग, जो मैनिफेस्टेशन कोचेज हैं, वो भी सिल्वा मेथड, अल्फा स्टेट मैनिफेस्टेशन, वो बताते हैं. वो हम नेचुरली जब हम रात को सो के उठते हैं तो थीटा, डेल्टा उसमें रहते हैं, और कभी कभी गामा नींद में, और हम उठ के अल्फा में होते हैं. व्हेन वी आर राइट नाउ टॉकिंग, वी आर एक्टिव, वी आर मोस्टली इन बीटा. सो बीटा इज द मोस्ट स्टेट विच इज लाइक अराउंड 12 to 20 हर्ट्ज. तो बीच में, और उसके अलावा कभी कभी हाइपर एक्टिव, जिसमें हमारी ड्रीम स्टेट भी होती है, दैट इज गामा. That is also magical state, but gamma का root is not through beta, gamma के root is through alpha. So that's the magic behind it. So alpha state is basically 8 hertz. Again, magic number 8 hertz. And now I tell you, शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारी प्रकृति, हमारी Mother Earth is also vibrating. Earth vibrates at a frequency close to 8 hertz. Again, not a coincidence. That is 7.83 hertz. This is called as the Schumann resonance in science. So basically हमारा tree, हमारा सब कुछ is vibrating at a particular frequency that is close to 8 hertz. And 8 hertz ऐसे ह्यूमन में भी अल्फा मैनिफेस्टेशन के थ्रू हमने समझा कि that is also the magical frequency. So again, it's not a coincidence, same 70% water वाला कनेक्शन है. तो you go to any tree. Normally मेरा प्रोटोकॉल क्या है कि रोज मैं रनिंग करता हूँ. प्रोटोकॉल मतलब मेरा रूटीन. रनिंग करने के बाद मैं लास्ट 1 किलोमीटर रनिंग यूजुअली नंगे पैर करता हूँ. ग्राउंडिंग. अगेन, ग्राउंडिंग इज वन फ्री बायोहैक. बायोहैक बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बायोहैकिंग को हमेशा डिवाइस से बताते हैं कि बायोहैकिंग कर रहा है, बहुत पैसे खर्च कर रहेगा मेरे. बट मेरे 90% चीजें फ्री है. उसमें वी कैन डेफिनेटली ऑप्टिमाइज एंड एडिशनल ले सकते हो, बट कंसेप्ट फ्री है और वो बेसिस फ्री होनी चाहिए. तो ग्राउंडिंग ये है कि जब जंगलों में बनाया था, वी वर मेड टू बी ग्राउंडेड 90%, 85% ऑफ द टाइम्स. बट अभी 97% वी आर इंडोर्स. सो जैसे अभी हम मीट कर रहे हैं, तो एक मेरा ये मैट है विच इज अ ग्राउंडिंग मैट. दैट इज अगेन अ शॉर्ट पैसा यूज करके बायोहैक. बट कमिंग बैक टू द ट्री हार्ट मेडिटेशन. सो गो टू अ ट्री आफ्टर ग्राउंडिंग, प्रेफरेबली नंगे पैर, एंड जस्ट गो टू अ bark of a tree. Keep one hand on the tree, one hand on your heart, and just no rocket science, just breathe. 5 मिनट तक सिर्फ सांस लीजिए. स्लो, जो आपको मन करे. कुछ थॉट आपके दिमाग में आए तो उनको थॉट को बस पास होने दीजिए. कुछ बादल जैसे, just let the clouds pass. After 5 minutes, you will start to resonate and vibrate with the same magical 8 hertz or the Schumann resonance in which the earth is frequencing. Then जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपका true purpose in life है, true energetic signature है, what the universe wants you to do, you will get into that phase, and that is the best recovery mode. It will just take 5 to 10 minutes. That is one of simple things. आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं. इसका कोई टाइम नहीं है. Wonderful, wonderful. I think sir आपने बहुत दिल खोल के बात की है. And this biohack which you mentioned, it will take people closer to the heart. It is already taking people now. Indians have to rise, because I made this people do in Japan, I made this people do in Estonia, in El Salvador, in UK, and many people are messaging me that I'm doing this, it is resonating. So now we Indians also have to start spread this as a drive. Hugging a tree is also a blue mind activity, and whenever you hug a tree, don't do it for just Instagram photo. Come on, उसको जैसे आप अपनी बेटी को हग करते हो, वैसे कभी पेड़ को हग करके आप देखो. You will feel
द एनर्जी। करेक्ट करेक्ट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। आई थिंक हमने 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा था कि हमारे कुछ जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए वहां पे पेड़ों से हक करके दे एंश्योर्ड कि भी वो पेड़ को काटने नहीं देंगे। आई थिंक वी हैड दिस एंशिएंट थिंग व्हिच वाज इन आवर जनरेशन, बट यस भूल चुके हैं और लेके आ रहे हैं। लेकिन हमको देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि पेड़ नहीं काटना है, मतलब वी हैव टू सेव आवर ट्रीज। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट डोंट लेट्स नॉट मेक एवरीथिंग अ रेड माइंड एक्टिविटी। फ्रॉम लाइक आप सिंपल सवाल पूछिए अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं मिला, आपने पानी टाइम से नहीं मिला, आपका किसी ने सामान इधर से उधर रख दिया, आपकी चाबी नहीं मिल रही, ये सब कितनी यूजलेस और कितनी छोटी चीज है जिसके लिए हम रेड माइंड में जाते हैं। फिर हमारा ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है और हमारी बॉडी कभी बीमारी से निकलती नहीं है। सो और बिजी और प्रोडक्टिव की भी आपने सवाल पूछा था कि बिजी ब्रेन इज ऑलवेज नॉइजी, प्रोडक्टिव ब्रेन इज काम एंड फोकस। बिजीनेस इज अ सिंपैथेटिक ओवरलोड, बिजीनेस इज बीइंग इन रेड माइंड ओवरलोड। मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, उसको भी फोन करना है। प्रोडक्टिविटी कम्स फ्रॉम ब्लू माइंड रेगुलेशन। आपने एक और सवाल पूछा था कि फ्लो स्टेट और ये नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन या ब्लू माइंड रेड माइंड का क्या है। सो देखिए, लाइफ में हर चीज बैलेंस है। मैंने टाइगर वाला एग्जांपल ऑलरेडी दिया कि आप टाइगर आएगा तो आप बुद्धा जैसे मेडिटेट नहीं कर सकते, है ना। मैं तो कर सकता हूं। मैं पहले टाइगर की एनर्जी सेंस करूंगा। अगर टाइगर मेरे को लगेगा कि भूखा है, सो देन ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक अ रिस्क, बट इफ आई फील दैट टाइगर इज काम, आई कैन ट्राई एंड इवन अटेम्प्ट टू मेक फ्रेंडशिप विद हिम, एंड एट द फर्स्ट साइन इफ ही इज नॉट विलिंग देन दैट इज माई एक्सट्रीम अप्रोच, बिकॉज आई लव नेचर एंड मेरा ये मानना है कि नेचर में कोई भी आपको हार्म नहीं करता है अनलेस अंटिल भूखा होगा टाइगर। सो वो एनर्जी से यू कैन सेंस इट। दैट इज वन क्रेजी थिंग। बट ब्लू माइंड रेड माइंड में हम जब वी शुड आस्क आवरसेल्व्स एवरी डे कि 5 बार दिन में कोशिश करिए और आप एक हफ्ते में यू विल फील द डिफरेंस कि क्या मैं अभी ब्लू माइंड में हूं और क्या मैं रेड माइंड में हूं। और कीप रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। और मतलब रेड माइंड में मैं सर्जरी कर रहा हूं तो मेरे को रेड माइंड में होना जरूरी है। तो मैं नहीं बोल रहा हूं रेड माइंड हमेशा बैड है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीजों में रेड माइंड अननेसेसरी है। ट्रैफिक इंडिया में इज वन ऑफ द वर्स्ट रेड माइंड थिंग। क्या आप कर लोगे? अगर आपने हॉर्न 10 बजा दिए या इधर उधर कर लिया, यू विल सेव 10 minutes. Instead, be that peaceful. I prefer honestly not to drive so that I can relax, I can read, because India mein there is no point trying to be in the red mind all the time. Flow state हर आदमी के लिए अलग हो सकता है. It has to be a balance. So interestingly, I did this exercise today morning when I was going for my run. Today I decided to do my 5 kilometers and I felt like doing 10. Then I ultimately did 13.33 kilometers. I am training for the Ironman, so this is pretty normal for me. But I was conscious about कि now I will be running, so definitely it's a red mind on. But how much of my red mind is on? So it is runner's high को भी flow state कहते हैं, है ना? सुना होगा आपने कि when so that basically flow state is where effort becomes effortless. Where मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ effort किया. Where effort becomes effortless. So it is so today's run I was very conscious to observe. It can be very different for everybody. And depends on your level of training also. My today's run was 20% red mind and 80% blue mind. Oh, nice. तो आई थिंक सर कहीं ना कहीं आपका ब्रेथ वर्क, आपकी नर्वस सिस्टम, ये आपकी एजिंग, आपकी रिवर्स एजिंग पे काम करता है एंड अल्टीमेटली जो आप फ्लो से बात करें उसके ऊपर काम करता है। इस पे मैं आप कनेक्ट करता हूँ। आपको बहुत अच्छा सवाल आपने सही समय पे पूछा। तो हमारा देखिए स्ट्रेस हमारी लाइफ में होने वाला है ना। आजकल की लाइफ में मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं 7 बजे तो नहीं सो सकता। 7 बजे मेरे को कोई ना कोई टीवी लाइट, तो प्लस लॉट्स ऑफ अदर स्ट्रेस और फूड वाला स्ट्रेस, टॉक्सिन वाला स्ट्रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो वी कैन नॉट एस्केप स्ट्रेस। हमारी एजिंग डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी कितनी रेजिलियंट है। So that is the key between हम aging करेंगे कि नहीं। And resilience is everything. If you can make your body resilience, and आपको लोगों को लगता है कि आइस बाथ, यहाँ पे resilience के लिए आइस बाथ important है। आइस बाथ is a great thing. I have been doing it last 3 years, and ice bath I say is a game changer for me because it is not only a recovery tool for your physical body. जो मेरा protocol, it is a game changer for your physical resilience, for your mental resilience, for your emotional resilience, and for your spiritual resilience also. Yes. स्पिरिचुअली मेरी आंखें खुल गई है बिकॉज जब वो आप पेन चूज कर सकते हो, यू कैन चूज योर ओन पेन। आई से लाइक पेन तो मिलना ही है। व्हाट इफ आई हैव गिवन ऑप्शन, आई कैन चूज माय ओन पेन। एंड मैं आइस बात में भी मैं जल्दी नहीं जाता हूँ। यू हैव टू आई गो inch by inch because I let it feel the cold. आज भी सुबह I did it even in winter. So it's not that. It's about training your nervous system. And जो ये हम resilience बोल रहे हैं, जिसको नहीं समझ आया resilience क्या होता है, उसको measure करने के लिए एक मार्कर है बॉडी में। उस मार्कर का नाम है heart rate variability, HRV. So now आपको personally भी समझ आया होगा how everything is connected, right? Stress is connected to resilience, and building your resilience you can measure it. So biohacking में I like one thing, that what you don't measure
measure, you cannot definitely improve. Okay. So that is why I'm using so many gadgets. तो जब हम आइस बाथ्स में जाते हैं, हमारा कोल्ड शॉक प्रोटीन्स रिलीज होता है और उससे हमारी बॉडी रेजिलियंट बनती है मेंटली भी. सो लाइक आई हैव नोटिस्ड अ डिफरेंस. लाइक आई वाज ऑलवेज अ हाई अचीवर डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट आई वाज थिंकिंग बैकवर्ड्स. आई वाज लॉट्स इन माय रेड माइंड. आई वाज रनिंग फ्रॉम हियर देयर, बट कॉन्स्टेंटली ये कि अब ये करना है, वो करना है, वहां टॉप देना है, वो करना है. बट नाउ आई एम इन कंप्लीट ब्लू माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम. अभी इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि टाइम है, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा आपको, पर अंदर से मैं बहुत शांत हूँ. मेरे को अंदर से मैं इतना पीसफुल हूँ कि एनीथिंग आउटसाइड कैन नॉट अफेक्ट माई इनर पीस. एंड दैट हैज, आई कैन ट्रूली से इट हैज कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग कनेक्टेड टू नेचर, ब्रेथ वर्क, अंडर वाटर मेडिटेशन ऑल्सो. बट आइस बाथ्स आर अ गेम चेंजर. सो आइस बाथ्स इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग. और दूसरा पार्ट ऑफ द सवाल क्या था आपका? मैंने आंसर नहीं किया शायद. सर आपने ब्रेथ वर्क पे बात की, आपने ये कनेक्शन पे बात की. सर हम जानना चाहते हैं कि ये जो आपने एक्वा थेरेपी की बात की है, यू आर नोन एज एन एक्वामैन थेरेपिस्ट, तो यहाँ पे इज वाटर रिलेटेड टू आवर एजिंग रिवर्सल? इज इट कनेक्टेड टू आवर फ्लो स्टेट? क्या कनेक्शन? मैंने आपको बताया तो ह्यूमन प्लैनेट इज वाटर, 70% ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज वाटर. सो आइडियली आई प्रपोज दिस, आई एम राइटिंग साइंस बैक पेपर्स ऑन दिस सून, दैट 70% डोमिनेंट आइडियली हमारा ब्लू माइंड रहना चाहिए एंड 30% रेड माइंड रहना चाहिए. तो अगेन वाटर का कनेक्शन क्या है? सेलुलर लेवल पे सेलुलर डिहाइड्रेशन इज आर जनरली इट्स साइंटिफिकली रूट कॉज ऑफ कैंसर, रूट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, रूट कॉज ऑफ ऑल मेटाबॉलिक डिजीजेस. बेसिकली पानी हम कब पीते हैं? प्यास लगने पे. अगेन अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट. सो ये चीज थोड़ा हमको, जो हमारे हंटर गैदरर्स अप्रोच जो हमने बहुत बार अप्रोच किया जब हम जंगलों में रहते थे, देन वी हैड टू बी मेड एडेप्टेबल. हमको पता नहीं होता था कि हमको अगला खाना या अगला पानी कहाँ मिलेगा. तो दैट इज वाई यार ह्यूमन, भगवान ने हमको ये थर्स्ट की फीलिंग दी कि व्हेन वी आर थर्स्टी दैट मीन्स वी आर नाउ वी शुड लुक फॉर वाटर. बट साइंटिफिकली स्पीकिंग व्हेन वी आर थर्स्टी व्हाट रियली हैपेंस? आवर ब्लड इज 80% वाटर. तो जब हमारे ब्लड में, बॉडी में हमारा पानी का लेवल कम हो जाता है तो हमारे ब्लड में जो 80% पानी होना चाहिए वो 70% हो जाता है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ लोगों को समझने के लिए. तो ब्लड में हमारे सोडियम, पोटेशियम, जो आपके नमक, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह रहते हैं, वो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड में. सो दैट हाइपर विस्कोसिटी, दैट हाइपर नेट्रीमिया ट्रिगर्स आवर ब्रेन एंड देन ब्रेन में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से एक कंपाउंड रिलीज होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH कहते हैं उसको. वो हमारी किडनीज में जाता है. वो बोलता है कि किडनीज को जाके कि बॉडी में पानी नहीं है बॉस, पानी बचाना है, तो किडनीज में यूरिन कंजर्व करती है. तो इतना सब मैकेनिकल प्रोसेस होता है, तब हम थर्स्टी फील करते हैं. सो इन कंपैरिजन व्हेन आई बी टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, यू आर नॉट बायोहैकिंग ट्रूली. सो ट्रू हाइड्रेशन इज, ट्रू सेलुलर हाइड्रेशन इज, यू शुड फॉरगेट द फीलिंग ऑफ थर्स्ट, बिकॉज थर्स्ट was made to make us adapt to for diversities, for मुश्किल situations में, but not for everyday life. For peak performance, if you're looking at peak mental performance, just 2% body percentage drop in water, in body water can affect your mental and physical performance by 20%. और एकदम सही सवाल पे आप ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ. 2026 आप ये गैजेट जानते हैं, इसमें हम हार्ट रेट मेजर करते हैं, BP और कितना स्टेप किया, स्टेप काउंट का ट्रेंड चल रहा है. VO2 max थोड़ा नया नया है. HRV के बारे में मैंने थोड़ा बताया. नेक्स्ट थिंग विच इज कमिंग अप इज हाइड्रेशन परसेंटेज. मार्क माय वर्ड, मेरे को याद जरूर करिएगा जिस दिन आप हाइड्रेशन गैजेट आ जाएगा, और 2026 में ही आएगा, इसी साल में आने वाला है, नेक्स्ट ईयर मतलब. एंड सो दिस इज द की. सेलुलर हाइड्रेशन से लॉन्जिविटी कनेक्टेड है. सेलुलर लॉन्जिविटी से नर्वस सिस्टम बैलेंस हमारा ब्लू माइंड में हम ज्यादा तब रख सकते हैं जब बेसिक्स कनेक्टेड है. नंबर 1 इज सेलुलर हाइड्रेशन, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट. तो सर आई थिंक आपने मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कनेक्शन दिया है कि पानी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और आपने कुछ अभी बात की कि आपने दुबई में अंडर वाटर मेडिटेशन करवाया. तो क्या ये हमारी ब्रेन पे साइंटिफिकली इफेक्ट करता है, और करता है तो क्या फर्क आता है? बहुत अच्छा सवाल है. तो देखो, अभी हम बात कर रहे हैं ब्लू माइंड रेड माइंड कैसे शिफ्ट करना है ना. तो अगर आपने आपको किसी ने भगाया, आप रेड माइंड में गए, फिर आपको शांत होना है, तो यू विल डू ब्रेथ वर्क. दैट अभी हमने बात की. दैट्स अ गुड वे टू ब्रिंग योर हार्ट रेट डाउन. और मोस्ट मेडिटेशंस, मोस्ट मंत्रा चैंटिंग, मोस्ट गाइडेड मेडिटेशन आर व्हाट? टॉप डाउन अप्रोच. सो आवर ब्रेन लीड्स, हम कान में कुछ लगा के सुनते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं. आवर ब्रेन लीड्स एंड देन आवर बॉडी फॉलोज. ठीक है. सो आवर ब्रेन लीड्स एंड आवर बॉडी फॉलोज एंड वी एंटर वी शिफ्ट फ्रॉम द रेड माइंड टू द ब्लू और द काम माइंड. नाउ आइस बाथ्स आर ऑल्सो वन एग्जाम्पल, एंड अंडर वाटर मेडिटेशन विच इज माई सिग्नेचर इज अ यूनिक थिंग विच मेरे पास नहीं आया, नेचर ने मेरे पास ये कंसेप्ट लाया. सो इज अ बॉटम अप अप्रोच. वेन यू गो अंडर वाटर, आवर बॉडीज आर नॉट यूज्ड टू बी अराउंड वाटर, एंड थ्रू द सेंसरी सेंसेशन ऑफ द वाटर ऑन द आवर बॉडी लीड्स एंड देन आवर माइंड फॉलोज. सो इट्स अ बॉटम
अप अप्रोच, इट्स अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट, जो कि मैंने आपको बायो हैकिंग के लिए भी बताया था. सो इट्स नॉट डिफरेंट, लाइक वी आर एंटरिंग द सेम ब्लू माइंड थ्रू टॉप डाउन ऑल्सो, बट सिर्फ यही जानना कि आप वही काम coherent, relax, blue mind state, you can go top down and bottom up is the perspective shift. ये आप जान जाएंगे तो you will change your perspective कि आपको relax करना है तो you can go bottom up also. Both are right. I'm not saying कि that one is wrong. तो सर यहाँ पे if we look at it, Dr. Arpit, since we talk about performance, we talk about super achievement, we talk about neuroplasticity. Sir, for our viewers, ये बता दीजिए ये neuroplasticity क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो आप, एकदम मेरे फेवरेट. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक न्यूरो स्पाइसी वर्ड है. न्यूरोप्लास्टिसिटी इज नथिंग एल्स बट लर्निंग न्यू थिंग्स. एंड हमको समझाया जाता है कि 25 साल के बाद नई चीज नहीं सीख सकते, नई लैंग्वेज. आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एवरी डे. आई एम डुओलिंगो, इतना बिजी रहता हूँ, बट 10 मिनट्स मेरा एक वो है, करना ही है करना. व्हाई? बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी, learning any new thing just 10 minutes a day and literally make new neural connections in your brain, in your synaptic connections. Even learning a new musical instrument, learning a new language, learning anything new, even reading anything off your topic जो आपको नहीं पता है. This is neuroplasticity and this is the ultimate hack for your anti-aging for your brain. Like again, so keep learning and now new science has said, पहले science कहते थे कि 25 साल के बाद your brain is not neuroplastic and you can but learn with difficulty. But now science has said, proved it that your brain is neuroplastic till your last breath. So please keep learning till the last day of your life. I am planning to do that. Great. Okay. Sir, ये तो assuming we understand that we start doing the blue zone activity, Blue mind, हाँ. हाँ. The neuroplasticity. Directly, indirectly, sir, आप ये कह रहे हैं कि one, this will help you with your age reversal. Two, जो आज की दुनिया में लोगों को सब चाहिए, सुपर ठीक है. एज रिवर्सल में देखिए और बहुत सारी चीजें करनी होंगी. एज रिवर्सल में तो गट पे भी ध्यान रखना होगा, हमको कुछ सप्लीमेंट भी लेने होंगे. तो एज रिवर्सल सिर्फ इससे नहीं हो जाएगा, बट दिस इज द गेम चेंजर. लाइक अगर हाँ सॉरी आप सुपर अचीवर बोल रहे थे कुछ. करेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग इनटू द ब्लू जोन. हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की भी बात की, किस तरह से हम लोग अपनी ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिक जोन में लेके जा सकते हैं. तो ये सारी दिशाएं हमें लेके जा रही है जहां पे हम लोग सुपर अचीवमेंट कर सकते हैं. तो क्या ये हम लोग अचीव कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या मैंने अभी तक जो आपको बताया, आप एक बार आराम से सुनिएगा, कि दर्शकों को भी बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. देखिए, सिंपल प्रॉब्लम कंट्रोल, हमको सिंपल चीजों को करना है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, अननेसेसरी रेड माइंड पे नहीं रहना है. 90% लोगों को प्रॉब्लम तो ओवर थिंकिंग है. करते कुछ नहीं है, सिर्फ थिंक बहुत करते हैं. एक चीज किया तो उसमें सोचते कि ये ऐसे नहीं करते तो वैसे करते. प्रॉब्लम सिंपल है. हमारे ह्यूमंस को, हमको आदत है कि सब कुछ मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ. ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हमको सरेंडर टू द फ्लो करना है, गो विद द फ्लो. बिकॉज यूनिवर्स, वी हैव टू हैव अ गोल इन लाइफ, बट एग्जैक्ट गोल जब हो जाते हैं ना, तो वो दैट इज, मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट गोल मत रखो. आप गोल रखो कि मेरे को दुबई में जाके टॉक देना है फॉर एग्जांपल, या कुछ भी आपको गोल रखना है कि आपको वेट कम करना है. माइक्रो मैनेजमेंट करना बंद कर दो. लाइक मैं वहां जाऊंगा, वहां से टैक्सी ऐसे लूंगा, वहां से वो इतना दूर है, जब तक की जरूरत ना हो. और मैं ट्राई एंड सरेंडर टू द फ्लो, बिकॉज ओवर थिंकिंग एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है. जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप नर्वस सिस्टम आपका हमेशा रेड माइंड या थ्रेट माइंड या सर्वाइवल मोड में स्टक है. तो आप कैसे निकलोगे? हाउ विल यू कम टू द ब्लू माइंड? एंड ब्लू माइंड इज वेयर ट्रू हीलिंग हैपेंस. सो एज अ डॉक्टर मैं तो ये बहुत कहता हूँ और अपने टॉक्स में और लोगों को, कि एज अ फॉर एग्जांपल अ पाइल्स पेशेंट, यंग पेशेंट या कैंसर पेशेंट है ना, ही कम्स टू मी माय क्लिनिक एज अ डॉक्टर. I may give him the right molecules, give him the right medicine. As a surgeon, मैंने उसके लिए सही सर्जरी भी कर दी. बट अगर मैंने उसका माइंडसेट पे वर्क नहीं किया, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं किया कि ऑल विल बी वेल, मतलब आपने अगर ढंग से बात नहीं की और वो पेशेंट के मन में वो सवाल रहेगा, यार मैंने डॉक्टर से ये नहीं पूछा, तो वो रेड माइंड में ही रह गया. तो वो जड़ से प्रॉब्लम हो सकता है. आपने सही सर्जरी की, आपने सही मॉलिक्यूल दिए तो टेम्परेरी ठीक हो जाए, पर वो सेलुलर से वो नहीं जाएगी, तो इट माइट कम बैक. करेक्ट सर, एग्जैक्टली हमारा यही सवाल था कि हम चाहते थे कि आप बताएं कि ये नहीं करने से ये चीज हो सकती है, और आपने वही चीज छेड़ दी कि ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, मोबाइल एंड कॉन्स्टेंटली माइक्रो मैनेजिंग थिंग्स हैव मेड अस हाइपर एक्टिव. एग्जैक्टली. एंड द वर्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया, डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन से. प्लीज, अगर कोई भी यंगस्टर सुन रहा है या कोई, प्लीज मेरी बात समझो. प्लीज सोशल मीडिया से जितना हो सकता है चूज योर कंटेंट. लाइक देखो, कुछ मैं भी पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ. तो जो इंपॉर्टेंट है हमारा, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी एंड
knowledge is free. You can learn from the best in the world. Sitting in Allahabad, I know so much because I've been reading, I've been learning, and we are living in such a beautiful world. So let's you be smart about it, guys. And like आपको पता है, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है Google में, Facebook में, Instagram में. They are paid. कि the more seconds your eyeballs are there on Instagram, the more money they are minting. And like Absolutely. you are being controlled, guys. Please wake up. एग्जैक्टली सर, हम यही चाहते थे कि आप बताएं कि ये रेड जोन में नहीं जाना चाहिए, ये एक्चुअली रेड जोन है और रेड जोन से वापस हमें ब्लू जोन में जाना है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे. रेड माइंड और ब्लू माइंड, सॉरी कंसेप्ट इजी रहेगा लोगों के लिए. रेड माइंड और ब्लू माइंड तो अच्छा है. मतलब देखिए, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम ही एंजॉय करना बंद कर दीजिए. इट्स गुड टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, बट यू शुड नो योर रिकवरी मेथड्स. यू शुड स्लीप इज सो मच इंपॉर्टेंट. एंड फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ या तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग कि गो बेड एट 10 o'clock, एटलीस्ट बिफोर मिडनाइट, एंड देन एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. मे बी इफ यू आर अ स्टूडेंट 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. सो जो भी प्रैक्टिकल वे में हम अप्लाई कर सकते हैं उसका करना है. आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे मेनी स्टूडेंट्स कम एंड से कि सर आई हैव टू स्टडी, हाउ विल आई, यू से यू स्लीप फॉर 8 hours, हाउ विल आई कंप्लीट माय कोर्स. तो ये भी ऐसे सवाल आते हैं मेरे को बहुत. बट डू इन बैलेंस्ड एंड लाइक ट्राई एंड आस्क योर बॉडी, आर यू रिकवर्ड. एंड उसी के लिए ये सब जो मैं गैजेट्स पहन रहा हूँ, समटाइम्स इट इज हेल्पफुल, बट आई एम टेलिंग योर रियल स्टोरी. समटाइम्स इट मेक्स यू अननेसेसरी बी इन योर रेड माइंड. देयर आर डेज, क्योंकि ये जो भी कितने भी गैजेट है, मैं 5 गैजेट पहनाए हुए हैं इस समय मैंने, और मैं पहले बायो हैकिंग अपने रेड माइंड से भी बीच में करने लग गया था. तो जो रियल है क्योंकि मैं किसी दिन उठता था, मेरे को अच्छा लगता था, आई हैव स्लेप्ट नाइस, बट माय स्लीप स्कोर वाज बैड. सो देन इट स्टार्ट्स टू प्ले इन माय माइंड, ओह शिट, माय स्लीप स्कोर इज बैड. सो दिस इज अगेन डूइंग बायो हैकिंग फ्रॉम द रेड माइंड. यू हैव टू डू विथ योर प्रेजेंस. इफ कम ऑन, लिसन टू व्हाट योर बॉडी सेज. इफ योर बॉडी फील्स रेस्टेड, देन scores can be wrong. It's still technology. It is still wrong. If I show you the numbers on my 5 different gadgets, similar है trends, लेकिन numbers सब में आज भी अलग है. तो फिर क्या पॉइंट है नंबर्स का? तो सर, ये लॉन्जिविटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं या एज रिवर्सल की बात कर रहे हैं, आर वी टॉकिंग अबाउट लिविंग लॉन्गर और क्वालिटी ऑफ? ब्यूटिफुल क्वेश्चन. सो यहाँ आते हैं 2 हमारे कॉमन वर्ड्स, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन. हम जो मेरी दादी नानी और हमारे एज के नानी नानी होते थे, वो लोग लास्ट 10 साल में क्या करते हैं बताइए आप? लास्ट 10 years of their life, they are usually in their beds. उनकी पॉटी भी कोई साफ कर रहा है, खाना भी खुद खा नहीं पा रहे हैं, चल भी कभी कभी नहीं पा रहे हैं. Okay, that way, yeah. So that kind of, even if not hospitalized, but they are still restricted. So that is lifespan. Lifespan is how many years you live. Health span is how many years you live healthy. And with longevity science, with biohacking, nobody is even, मैं नहीं चाहता कि मेरा 1 साल भी लाइफ स्पैन बढ़ जाए. मेरा जितना भी चाहता हूं मैं, I want to live healthy and long. So there's one concept called marginal decade. मतलब take out a paper, जब भी आपके पास टाइम होगा, आप ये सुनने के बाद आपको अगर इंस्पिरेशन लगा आप लोगों को, तो राइट डाउन. आप 60 के, आप 70 के, आप 40 के, आप 30 के या 80 के भी हो सकते हैं आप. एक टेक डाउन अ पेपर and write 5 to 10 things which you want to do in your last 10 years of your life. ठीक है, आप मेरे जैसे ओवर अचीवर नहीं, आप चाहते हैं जो भी आपने मन की 80 तक आप जीना चाहते हैं, 90 तक जीना चाहते हैं या 100 तक जीना चाहते हैं, तो what you want to do genuinely by God's grace, वहां तक तब तक आपका पैसा सॉल्व हो चुका होगा, आपके बच्चे सॉल्व हो चुके होंगे, you will be free. So what do you want to do in the last 10 years of your life? I would want to do bird watching. I would want to be close to nature. I would probably still want to be diving underwater and exploring. So जब वो आप चीजें लिख लें, एक बार फिर से चेक करिएगा अगले दिन लिस्ट की, क्या आप श्योर हैं ये सब चीजें करना चाहते हैं? If you want to do hiking, so then you have to start preparing your body now, because after 40 years of age you lose 1% of muscle weight. After 50 you lose 2% of muscle weight. If you are not training your muscles, ये तो सिर्फ मसल का गेम है. सेम चीज गट का है. There is, so we have to prepare our body and we all can do it in a science-backed and a happy way and a effortless way if we also learn the flow state, if we balance our nervous system, blue mind, red mind. बहुत सारी चीजें मैंने आज शेयर की है आप लोगों से. और मेरे ये जो 21 वाले प्रोटोकॉल से जो मैंने बताया स्प्लिट पे, उसमें मेरा YouTube वीडियो है, अगर किसी को उस पर पूरा डाइव करना है तो. और किसी को कोई भी सवाल हो, या अभी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग. सो बेसिकली वी हैव टू से lifespan or health span. So we have to look for health span. And true longevity is not just living longer, it's living clear, strong and calm. And I say
ट्रू लॉन्जिविटी इज नॉट अबाउट जस्ट आवर्स, ये मेरा खुद का कोट है, इट्स अबाउट द फ्लो स्टेट. इफ यू हैव क्रैक्ड द फ्लो state, it's not about hours, it's about living with the flow, and in which time also starts not passes against you but with you, so you live so much an abundant life and a happy life. बहुत सही कहा आपने सर. यहाँ पे अगर if I have to summarize, let's say if a youngster somebody is 20-year-old and is asking Dr. Arpit, what are the 3 non-negotiables for high performance? Number 1, sleep ideally for youngsters, जितना जल्दी आप सो सको, but 9 बजे आइडियल है, 10 बजे 11 बजे, at least before midnight, and 6 to 7 hours or ideally 8 hours of sleep. Number 2 is some or the other form of breath work or meditation, ice bath और कुछ ना कुछ एक आपको recovery protocol या tree heart meditation मैंने बताया. Just try to build a 5 to 10 minute tree heart मतलब recovery protocol. My personal third is obviously connecting to water, tree heart meditation or nature or ice bath. Connecting to water or nature daily. But अगर आपको ये नहीं हो पा रहा है तो you can even work on your breath. You can just do breath work. Simple breath work. Correct, great. And grounding. So there are so many things which, like high performance lifestyle के लिए I would say sleep, and then cellular hydration is a game changer. Again, 2026 is going to be a big thing about cellular hydration. I've already primed everyone. And third is some form of recovery protocol, ideally breath work. Correct. सर 2026 के लिए अगर आपका कोई बायोहैक हमारी ऑडियंस को देना चाहिए तो what would be one biohack which I think Dr. Arpit is giving for free? I've already tree heart meditation. I'm spreading this like wildfire, and then underwater meditation also. I'm spreading this like wildfire. These are like free things. Let's start a movement where we'll all be hugging trees. And सिर्फ Instagram के लिए नहीं, आपको अपने लिए करना है. आप जेन्युइनली पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये ट्री हार्ट मेडिटेशन या कुछ भी करेंगे तो आप पहले 7 दिन करिए, तब डालिएगा फेसबुक पे. पहले 7 दिन सिर्फ feel it and do it for your own self. Feel it. Do you genuinely feel a difference? And then share it. Don't be wrong to your own self. Correct. I think बहुत important है. I think that brings you closer to the nature and let your emotions flow. That will make a lot of difference. So basically because it is about managing stress, and like मैंने आपको बताया stress तो रहेगा. It is about managing your how resilient you can make your body. सर 2026 को आप किस तरह से देख रहे हैं? Because what is one different thing you're going to be doing in 2026? आप क्या अलग करने वाले हैं? I will be going with the flow. अभी I have not decided मैं क्या specifically अलग करने जा रहा हूँ. But 2026, mark my words, is going to be a boom for the wellness industry, for the longevity industry, for the integrative wellness industry. Because ये बहुत सारे core groups में लोग across the world are rising and परेशान है लोग ये chronic lifestyle disease से, cancer से और red mind living से. So I am definitely the blue mind ambassador in the red mind world. So I am hoping more and people become aware. And ये anxiety के लिए जब हम pills लेते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है. बहुत सारे young store उनको असली issue gut में होता है, लेकिन वो anxiety के लिए उनको anti anxiety pill दे रही है. अगर आपने anti anxiety pill खा ली एक बार, so मतलब there are situations where you have to eat. I'm not saying कि you should ever eat, but if you are on long term anti anxiety pills, then you are living like a life like a zombie, and that's the truth. Correct. So if you get let's say 60 seconds with million youth in front of you right away, और आपको ये वीडियो देखने वाले हैं, what would you share to them in next 60 seconds? So let's live more in the blue mind and less in the red mind. Biohacking is ideally bioharmonizing, and it is definitely the use of tech gadgets, but it is more of connecting to your roots, connecting to nature. Be close to nature because this is the future. Worlds are technologically speeding up and we are burning our bodies. I am here to show you how I became my own biohacker 4.0 version and how you can too by syncing with your earth body, your water body, your air body and your fire body. Thank you guys. Great. सर ये अगर हम चाहे तो थोड़ा हिंदी भी बता सकते हैं कि हमारे अगर दर्शक सुन रहे हैं इसको उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए ये कहना चाहूंगा कि हमको बॉडी में आपको हेल्थ जैसे नहीं लेना है. सबसे पहले तो हमको अपनी अर्थ यानी कि हमारी धरती से कनेक्ट करना है, हमको वाटर से कनेक्ट करना है, हमको एयर से कनेक्ट करना है और हमको अपनी रूट्स और फायर से कनेक्ट करना है. बेसिकली हमारे जो अपने मेन रूट एलिमेंट्स है जो हमारे हिंदू कल्चर में भी हमको सिखाया जाता है. तो ट्रू हेल्थ और जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ. और उसके अलावा इंग्लिश हिंदी में दोनों में मेरी टैगलाइन जो मैंने लाइफ में सीखा है, बी लाइक वाटर एज ब्रूस ली सेड. वाटर, व्हाट डज
वाटर डू, अगर वाटर की लाइफ में कोई हर्डल आता है तो इट ग्रोस पास इट, बात नहीं करने लगता है कि उससे कि तू क्यों आया, तूने मेरे रास्ता क्यों रोका, साइड हट जा. Water just finds its way and moves on. And again, if water given many choices, it takes all the choices and then it decides once it has to choice. So be water. It is most flexible. It is calm, but yet it is super powerful. सर आपके इसके अलावा और क्या हॉबीज है? मेरी बर्ड वॉचिंग हॉबी है. तो अगेन मेरी किस्मत से ऐसी हॉबीज है कि मेरे को नेचर से पास ही रखती है. बर्ड वॉचर हूं मैं. एक्चुअली 15 सालों से हूं मैं इंडिया का वन अमंग्स टॉप 10 बर्ड वॉचर्स. ई बर्ड करके एक वेबसाइट है जिसमें यूएस की वेबसाइट है जिसमें हम लोग को बर्ड वॉचर्स को ग्रेडिंग देते हैं. अगेन नॉट फ्रॉम द रेड माइंड बट आई एम सेइंग. तो बर्ड वॉचिंग मेरी बहुत पैशनेट हॉबी है. प्लस प्रकृति के पास रहना और बस लोगों को हेल्प करना, गोइंग विद द फ्लो. एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ सॉन्ग ऑन एआई, लाइक आई हैव जस्ट रिटन द लिरिक. अभी मैं म्यूजिशियन नहीं हुआ हूँ इतना फेमस अभी, बट गो विद द फ्लो आप सुन सकते हैं. या एक 2-3 बहुत अच्छे अच्छे गाने यूट्यूब पे है और स्पॉटिफाई पे है, एप्पल म्यूजिक पे आप सुन सकते हैं. करेक्ट. सर आप फोटोग्राफी अच्छी करते हैं ऐसा हमने सुना है. हाँ, तो बर्ड फोटोग्राफी मेनली. इंसानों की फोटोग्राफी मैं कम करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत रेड माइंड इन्वॉल्व होता है. किसी की खींचो तो वो बोलता है इस एंगल से. बर्ड्स इज अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, लाइक आई लव बिकॉज दे कैन लिटरली फ्लाई. सो दैट इज व्हाई आई एम माय फेवरेट पास टाइम पैशन इज स्टिल बर्ड वॉचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी. सो मैं हर साल अपना कैलेंडर भी बनाता हूँ. हर साल मैं अपने कुछ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी कुछ अपने कैलेंडर्स देता हूँ एज गिफ्ट्स. तो इस साल थोड़ा लेट चल रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें, बट बना रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल वंडरफुल. सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कैलेंडर बिकॉज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको सर. डेफिनेटली डेफिनेटली. लग रहा है सर आपके अंदर का जो बच्चा है वो फ्लाई करना चाहता है बिकॉज दैट इज वेयर यू आर रिलेटिंग मोर टू द बर्ड्स. इज दैट सो? Birds have been a very curious and a passionate thing for me. So I believe that we are all meant to live life and experience in all the realms. I would say fire is not a realm because there is no life in the fire, but earth is a realm where we all live. Humans रहते हैं और animals, so that is why we humans. And then water is one realm. तभी मैं अंडर वाटर भी जाता हूँ, अंडर स्कूबा डाइवर भी हूँ, मैं ओशन कंजर्वेशनिस्ट भी हूँ. दैट इज my one mission to explore underwater, and air is another realm जिसमें मैं बर्ड वॉचिंग के थ्रू कनेक्टेड हूँ. So ideally, we are not doing justice to our lives if we are not living in at least these 3 realms: the earth, air, water. Fire में आप बाकी रिचुअल से एक्सप्लोर कर सकते हो, पर्पस से एक्सप्लोर कर सकते हो. एक रेल्म नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना जो फायर में आप देख सकते हो अभी तक. True, very true. I think, Dr. Arpit, you have been very detailed about what and how we can move from the red zone, which is a red mind, to a blue mind, and किस तरह से आप एज रिवर्सल पे काम कर सकते हैं. आई थिंक हमारे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल है, बट आई थिंक वी हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम टुडे. सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बिकॉज जिस तरह से आपने सारी जो इंसाइट दी है युवाओं के लिए, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर देम. सो बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत सारी चीजें अभी मैं देखिए हम इसमें बात कर रहे थे तो जैसे हेल्थ में भी बहुत सारी चीजें हम कभी फिर से कर सकते हैं कि गट हेल्थ पे स्पेसिफिकली, इन्फ्लेमेशन से कैसे बचना है ना. क्योंकि पेशेंट्स के लिए जैसे बहुत सारे हमको नेचर बेस्ड सप्लीमेंट्स है जो कि हमको हेल्प कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली लास्ट लाइन में ये बोलना चाहूंगा कि आपकी बायोलॉजी, आप your biology and your body is listening to you every second. You can Lovely. choose what you want to tell to it. And like, so just be aware of your bodies and don't be worried of disease, because true health is not just fighting disease. True health where you thrive, you flow and you perform. God bless you guys. आज का बहुत सुंदर टेक अवे था बिकॉज जिस तरह से आपने सबको क्लैरिटी दी कि हम लोग बहुत ज्यादा रेड माइंड से जीना सीख चुके हैं. हालांकि हम जो इंसान है वो ब्लू माइंड से जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, पर Yeah, some people have written हमारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दीजिए प्लीज. तो करेक्ट सर. उनके कमेंट्स उनके ऐसा है सर बिकॉज दे वर आस्किंग क्वेश्चंस. तो ये ऐसे उनके सवाल जो भी है. हेलो सर, आप फ्री कब होंगे मीटिंग से? अहमद जी पूछ रहे हैं. उन्हीं का सवाल था सर. आगे बाकी सर तो वो सब जो देखिए, फॉर एनी पर्सनल पेशेंट ट्रीटमेंट गाइज प्लीज कॉन्टैक्ट माई असिस्टेंट और कॉल मी ऑन माई फोन नंबर, है ना प्लीज. एंड और कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई एंड आंसर इट लेटर. थैंक यू सर. एब्सोल्युटली. सो वंस अगेन डॉक्टर अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया. सर एक सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके यहाँ आया हूँ. मेरी अम्मी she's a patient. So I will consult that as soon as I'm finished. I will first attend to you, brother. Wonderful, sir. Wonderful. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you so much. Thank you. Great talking. Thank you. Thank you.